एनसीईआरटी गणित बग्गस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है निर्देशांक, उससे जो भी आकृति बन रहा है कह रहे हैं कि उसका आप कारण दीजिए। ठीक है, तो पहले एक यहाँ पे आकृति बना लेते हैं। ये बन गया हमारा आकृति। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ए बिंदु हो गया, यहाँ पे बी बिंदु, ये सी, और ये क्या होगा आपका डी। सबका हम निर्देशांक लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पहला प्रश्न को देखते हैं। पहले ए बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? -1, -2। बी का निर्देशांक क्या मारेंगे? 1, 0। सी का निर्देशांक क्या होगा? -1, 2। और डी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? -3, 0। डी का निर्देशांक देख लेंगे, -3 और 0। अब यह आकृति चतुर्भुज कैसा बन रहा है, इसको ज्ञात करने के लिए चतुर्भुज के चारों भुजाओं एवं विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। अगर चारों भुजा आपस में समान हो और विकर्ण की भी लंबाई भी समान हो तो वर्ग बनेगा। यदि आमने सामने की दो भुजा समान हो और विकर्ण की लंबाई असमान हो तो वो आपका बन जाएगा समानांतर चतुर्भुज। और फिर चारों दो भुजा आमने सामने की समान हो और विकर्ण की लंबाई समान हो तो वह बनेगा आय। तो एक एक करके हम भुजा निकाल करके और फिर देखते हैं कि कैसा आकृति बनता है। तो पहले हम निकालेंगे ए बी की लंबाई। ए बी बराबर है, दूरी सूत्र आप लोगों को पता है, इससे पहले वाले प्रश्न बताए हैं। x1 माइनस से x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ए बी है, यानी कि ए का जो निर्देशांक होगा उसमें x1 और y1 होगा, और बी का निर्देशांक जो होगा उसमें क्या होगा? y1 और y2। तो x1 का मान क्या होगा? x1 का मान लेंगे हमें -1। ठीक है, और फिर x2 का मान कितना होगा? x2 का मान होगा 1। अब यहाँ पे दोनों को क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। प्लस y1 का मान क्या होगा? -2। और y2 का मान क्या होगा? 0। और इसका भी क्या हो जाएगा? वर्ग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -1 और -1, +2 होगा और उसका वर्ग होगा। और फिर यहाँ पे -2 में से अगर हम 0 घटाते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यहाँ का भी -2 का वर्ग होगा। तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये भी क्या होगा? 4। रूट में हो जाएगा, और √8 में क्या निकलेगा? 2√2, यानी कि ए बी का लंबाई कितना निकल के आया? 2√2। उसी प्रकार अब हम BC का लंबाई ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे BC बराबर है √x1 माइनस से x2 का वर्ग प्लस से y1 और माइनस से y2 का वर्ग। अब यहाँ पे x1 क्या होगा? तो x1 यहाँ पे देखेंगे, x1 होगा हमारा 1, और y2 क्या होगा? x2 क्या होगा? -1। तो माइनस माइनस यहाँ पे हम +1 कर दे रहे हैं, क्योंकि सूत्र वाला माइनस होगा और x2 का मान क्या है? माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। प्लस से y1 का मान क्या है? 0, और y2 का मान क्या होगा? -2 होगा। माइनस यहाँ पे सूत्र वाला लेकर के बराबर 1 और +1, 2 का वर्ग, और यहाँ पे -2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4 हो गया, और फिर 2 का वर्ग क्या होगा? 4, यानी कि रूट में क्या आ गया? 8, और √8 का मान क्या होगा? 2√2, यानी कि भुजा AB और BC की हमने लंबाई ज्ञात किया, कितना हो गया? 2√2। फिर तीसरा भुजा निकाल लेते हैं BC यहीं पे निकाल लेते हैं। BC बराबर क्या होगा? x1 माइनस से x2 का वर्ग, और y1 और माइनस से y2 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे x1 का मान क्या होगा? DC, D वाला x1 होगा, यानी कि -3 और माइनस क्या होगा? x2 का मान -1, तो प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पे वर्ग कर देंगे। y1 का मान कितना होगा? y1 का मान होगा 0।
जीरो ले लिए और माइनस से 2 होगा यहाँ पे y2 का मान, यहाँ पे 1 होगा। 3 में से जब हम 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा माइनस में, और 2 का वर्ग प्लस से माइनस से 2 का वर्ग। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और ये क्या होगा 4, यानी कि रूट में DC का मान भी 8 आया और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। अब इसके बाद से तीसरा भुजा हम ज्ञात करेंगे। तो तीसरा भुजा क्या होगा, तो तीसरा भुजा हमारा निकलेगा AD। क्या निकलेगा AD। यही पे हम क्लिक करके इसको दिखला देते हैं, क्योंकि ये वाला तो भुजा निकल गया है। AD का लंबाई ज्ञात करेंगे तो AD बराबर होगा x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस से y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, तो यहां पे लेंगे x1 का मान क्या होगा -1 और x2 का मान -3, तो माइनस माइनस से हो जाएगा आपका प्लस में 3, और फिर इसका क्या होगा वर्ग प्लस से y1 क्या होगा -2 और y2 का मान क्या है 0, वर्ग करेंगे तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2 और 2 का वर्ग होगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो ये हो गया 4 और प्लस 4, रूट में कितना होगा 8, और 8 का रूट में से कितना निकाल लिए 2 रूट 2। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि इस चारों कोऑर्डिनेट से जो आकृति बन रहा है उसकी सभी भुजा क्या है, चतुर्भुज जो बन रहा है सभी उसका भुजा आपस में क्या है समान है। लेकिन सिर्फ चारों भुजा समान होने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। इसके लिए क्या करेंगे हम विकर्ण ज्ञात करेंगे, यानी कि विकर्ण AC और फिर विकर्ण BD ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं, चारों भुजा आप लोग देख लिए, विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। पहले चारों भुजा का मान क्या आया है 2 रूट 2। अब यदि यहाँ पे विकर्ण का भी लंबाई समान आता है तो आकृति वर्ग होगा, लेकिन पहले निकाल के देखते हैं। विकर्ण लेते हैं AC ले लेते हैं पहले। AC बराबर रूट अंडर x1 माइनस से x2 का वर्ग प्लस से y1 और माइनस से y2 का वर्ग। ये है, ए का मान क्या होगा x1 y1, यानी कि -1 x1 का मान और x2 का मान क्या होगा -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वर्ग होगा y1 का मान क्या है -2 और y2 का मान ये भी हो जाएगा आपका -2। इसका हम वर्ग कर देंगे तो ये तो प्लस माइनस करके 0 हो जाएगा। अब प्लस से -4 का वर्ग, तो -4 का वर्ग क्या होगा रूट में 16 होगा, और ये क्या निकलेगा हमारा 4, यानी कि विकर्ण जो निकल के आया है इस चतुर्भुज का वह पहला विकर्ण है AC 4। लिख देते हैं विकर्ण AC की लंबाई क्या है 4 है। अब उसके बाद से हम दूसरा विकर्ण BD देख लेंगे, तो BD को देख लेते हैं यहीं पे। लिखेंगे विकर्ण DB की लंबाई बराबर, तो DB की लंबाई क्या होगा x1 माइनस से x2 का वर्ग प्लस से y1 और माइनस से y2 का वर्ग। ठीक है, मान रखेंगे D का मान क्या है D और मान होगा हमारा x1 y1, यानी कि -3 का -3 x1 का मान और x2 का मान क्या होगा -1, इन दोनों का क्या होगा वर्ग हो जाएगा प्लस से y1 का मान है 0 और y2 का मान क्या है
जीरो है। अब यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, -4 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, -4 का वर्ग हो जाएगा 16 और रूट में से क्या निकलेगा 4। यहाँ पे हमने देखा कि जो आकृति बना हुआ है, पहला जो प्रश्न है उसके चारों निर्देशांक से जो आकृति बन रहा है, यानी कि जो चतुर्भुज बन रहा है, उसके चारों भुजा आपस में क्या है, समान है। हम चारों भुजा निकाले थे, 2√2 चारों भुजा का मान आ रहा है और विकर्ण का मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जब किसी भी आकृति में लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे चतुर्भुज के चारों भुजा आपस में समान है तथा विकर्ण की लंबाई भी समान है, इसलिए दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग होगा। दिया गया, या फिर चारों बिंदुओं से जो चतुर्भुज बन रहा है वह क्या होगा, एक वर्ग होगा। वर्ग होने का शर्त क्या है कि चारों भुजा आपस में समान हो तथा विकर्ण की लंबाई भी समान हो। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।